ओके, तो अब क्या करोगे, सैंपल स्पेस लिख दिया, फिर लिखोगे टोटल आउटकम, क्या लिखोगे, पूरी स्पेलिंग लिखो, टी ओ ना, टोटल आउटकम लिखा, वो कितना है 6। हमको इससे मतलब होता है टोटल आउटकम से, ठीक है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, इसका आप माप होता है डाइस वगैरह में, तो लिखने के लिए लिख दिया। अब सर इवेंट क्या होता है, तो इवेंट जो क्वेश्चन पूछा वो इवेंट, वन में क्या पूछा आपको, ऑड नंबर, तो आपका इवेंट वो बन जाएगा, इसको बोलोगे ई, क्या बोला है, ऑड नंबर। तो बेटा मुझे बताओ, ऑड नंबर में कौन कौन से नंबर है जो आपके फेवर में आएंगे, कौन कौन ऑड नंबर है बताओ, देखो इसमें से वन वन से इसमें, 1 3 और 5, 1 3 और 5, तो कितने लोग हैं, 3, तो वो बन जाएंगे आपके फेवरेबल आउटकम, क्या बन जाएंगे, कितने हैं वो लोग, 3। आपको एग्जाम्पल लिखना है, स्पेलिंग फेवरेबल आउटकम, बात समझ में आई, समझे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फेंकूंगा तो ऑड नंबर ही आएगा, नहीं, यहाँ पे सच में एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ऐसे सोच रहे हैं बस कि डाइस है फेंक रहे हैं तो ऑड नंबर, कितने ऑड नंबर, कितने पॉसिबल ऑड नंबर है, तो 3, समझे, क्या नहीं समझे, 3 है। अब निकालिए प्रोबेबिलिटी, लिखोगे पी ई, से लिखोगे ई मेरा कौन है, इस बार ऑड नंबर है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखोगे फेवरेबल आउटकम, नीचे लिखोगे पूरा स्पेलिंग टोटल आउटकम इज इक्वल टू कितना फेवरेबल, फेवरेबल 3, इस एक्सपेरिमेंट के लिए टोटल कितना 6, कितना आंसर आया 1/2, कट कर दोगे खत्म, कितना ही करना है इसको, बात समझ में आई, क्या नहीं आई, इजी है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, अरे हाँ के ना, समझ गए, पहले ये लिखो चलो फटाफट। हम्म, ई का मतलब है इवेंट, जैसे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, पहला पहला क्या है, ऑड नंबर, तो उसको बोलना ही है, जो भी हमको चाहिए होगा वो इवेंट बन जाएगा, जो भी हमको फाइंड करना होगा, समझी ना, तो फर्स्ट क्या फाइंड करना है, ऑड नंबर, तेरा वो इवेंट बन जाएगा, सेकंड में क्या फाइंड करना है, ग्रेटर देन 4, तो तेरा तब वो इवेंट बन जाएगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो इवेंट, जो पूछा जाता है वो इवेंट होता है, वो आप अपने मन से ले लो, किसने रोका है, इवेंट हम खुद चूज कर सकते हैं, ठीक है ना, अब क्वेश्चन में ये दिया तो ये करना पड़ेगा, पर हम चाहे तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे इवेंट खुद से बनाए ना, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछे खुद से, मुझे निकालनी प्रोबेबिलिटी ऐसे नंबर की जो आता है 4 की टेबल में, डिविजिबल बाय 4, वो इवेंट बन गया, तो उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग आएगा, ये हो गया। अच्छा, अब सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में क्या पूछा है, ग्रेटर देन 4, तो मेरा इवेंट क्या बन जाएगा, उसको लिख देगा ई वापस, ग्रेटर देन, अब पूरा क्वेश्चन अलग तो इवेंट अलग, अरे हाँ क्या ना, तो फिर वापस यही लिख रहे हो, अरे तो अलग क्वेश्चन है तो आप अलग से लेंगे, है ना, ग्रेटर देन 4, तो बताओ कौन कौन है यहाँ पे 4 से बड़ा, 5 और 6, तो अब आपके फेवर में कितने लोग आ रहे हैं, 2, कितना प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, कितना फेवरेबल है 2, टोटल कितना है 6, 1/3,
समझे? इजी है ना, कुछ नहीं करना है, बस फेवरेबल निकालना है। सही है? देखो ऐसा है, अब ये प्रोबेबिलिटी एक फॉर्मूला है और इसमें तीन चीजें हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल, टोटल, इन तीन में से कोई भी दो देंगे, तीसरा हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इस बार हमको फेवरेबल और टोटल मालूम थे, तो हमने क्या निकाला? प्रोबेबिलिटी। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी होगी, फेवरेबल दिया होगा, बोलेंगे टोटल कितना है, तो भी आ जाएगा। कभी कभी टोटल दिया होगा, प्रोबेबिलिटी दी होगी, हम जो फेवरेबल है वो भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसको एक फॉर्मूला जिसमें तीन चीजें हैं, एक, दो और तीन। क्लियर है? समझे? सेक्शन ए में क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। अब ये समझ में आया? अभी आपको प्रोबेबिलिटी निकालने आगे, सिर्फ क्या करना है? फेवरेबल निकालना। ठीक है? अब अलग अलग क्वेश्चन करेंगे चैप्टर के बाद, होमवर्क लेंगे आपको, और क्लियरिटी है। अब मैं जाता हूं एक नए टॉपिक पे, नाम है इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है? तो पता है तो लिखा इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है? उसमें जाता है, तो एक नया एगो हेडिंग, इक्वली लाइकली आउटकम। अपने लिखा टाइप्स ऑफ इवेंट, उसी में ये टॉपिक चलने दो या फिर अलग से कर दो प्लीज। इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब ये चीज क्या होती है पहले सुनना, बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है? देखो, प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट में डाइस को रोल किया, पत्ते पीसे, उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं। ठीक है? जब हम पत्ते पीसते हैं तो कुल कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं? एक पत्ता निकाले तो 52। हमें थोड़ी ना कौन सा आएगा। सपोज करो कि दुनिया में करोड़ों लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है? करोड़ों लोग एक साथ में पत्ते पीस रहे हैं। ठीक है? और सब बिना देखे एक पत्ता निकाल रहे हैं, एंड वो बिना देखे ये दे कैन नॉट टेल कि कौन सा पत्ता क्या होगा। तो क्या सबके एक ही पत्ता आएगा? क्या नहीं, कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं? 52। तो हम क्या बोलते हैं? टोटल आउटकम 52। अब कौन सा सच में आएगा वो किसी को नहीं मालूम। टोटल का मतलब क्या है कि पॉसिबल 52 आंसर है। समझ गए? क्लियर है? अच्छा मुझे बात बताओ, देखो वर्ड इक्वली लाइकली। अब हम अच्छा इमेजिन करना, इमेजिन करो कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है। ठीक है? उसमें दो बॉल है, एक बॉल पे लिखा है बैटिंग, एक पे लिखा है बॉलिंग, ऐसे लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ। ठीक है? और दोनों बॉल रखी हुई है थैले के अंदर, और बैटिंग वाले बॉल पे ऐसे गड्ढे किए हुए हैं। ठीक है? बॉलिंग, और जिस जिस पे बॉलिंग लिखा है स्पेलिंग से, ठीक है, वो एकदम स्मूथ है। और ये बात मुझे मालूम है। अब मुझे बोलेंगे कि अब थैले में हाथ डालो और जो बॉल आएगी, मतलब कि तुम्हारे वो वाली बॉल हाथ में है जिसपे लिखा है बैटिंग, तो तुम्हारी बैटिंग, और वो वाली बॉल हाथ में है जिसमें लिखा है बॉलिंग, तो तुम्हारी बॉलिंग। अब मुझे पहले से मालूम है कि जिसपे गड्ढा है उसका मतलब क्या होगा, उसपे बैटिंग लिखा होगा। सही है? तो क्या इस तरीके से डिसाइड करना सही है या गलत है? गलत है ना? क्या यहाँ पे फेयर चांस है? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो देखो, कुल मिला के दो आउटकम होंगे, एक तो बैटिंग वाली, बैटिंग लिखा है वो वाली बॉल अपने आएगी, या बॉलिंग वाली, तो टोटल आउटकम दो। क्या दोनों आउटकम जो है उनके आने के बराबर चांस है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक का पलड़ा भारी है। मुझे मालूम है ना कौन सी बॉल गड्ढे वाली है, वो तो वी कैन टच, उसे मालूम पड़ जाएगा। तो मुझे बैटिंग लेनी है, मैं जाऊंगा उसकी वही उठाऊंगा। हाँ, नाटक कर लूंगा, उठा लिया। अरे यस और नो। तो टॉस करना क्यों फेयर है? क्योंकि जब आप सिक्का फेंकोगे तो वो किसी बाजू गिर सकता है, हेड या टेल, वहां पे कोई कोई चीटिंग की गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि सिक्के के दो आउटकम है, हेड और टेल, दोनों के चांस बराबर है आने के। सही है?
तो जब किसी भी एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे, जैसे कि अगर हम बात करें पत्तों की, ठीक है, तो जितने भी पत्ते हैं सबके चांस बराबर है आने के, कोई पत्ता आ सकता है। क्या किसी का पलड़ा भारी है क्या, कि सर वो जो स्पेड है उसका पलड़ा भारी है, नहीं भाई। अरे हाँ के ना भाई, अगर जो पत्ता बाहर निकाल रहा है उसको कोई आइडिया ही नहीं है पत्तों के बारे में, ठीक है, उसने कभी देखे ही नहीं उनको, बस ऐसे उठा के वो उठा रहा है बिना देखे, तो बिल्कुल कोई पत्ता अपना सकता है। यस और नो, बताओ मुझे, आप पीस रहे हो अच्छे से, राइट है ना, तो कोई भी पत्ता जा सकता है नीचे, वो थोड़ी आपके हाथ में, हाँ, वो चीटिंग करो वो बात अलग है। तो हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे, उसमें जितनी भी चीजें होंगी, जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, उसमें सारे आउटकम कैसे होंगे, इक्वली लाइकली, मतलब हर चीज के होने के बराबर चांसेस। जैसे कि हम डाइस रोल करें तो कितने आउटकम है, 6, ओके, कोई भी आ सकता है ना, सही बात है। तुम क्या बोलेंगे, ये सारे आउटकम कैसे हैं, इक्वली लाइकली, मतलब ऐसा कोई पलड़ा भारी नहीं, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो समझते हैं, एक और समझा एक्सपेरिमेंट जिससे बढ़िया समझ में आएगा। एक बंदा बास्केट फेंक रहा है, बास्केटबॉल में बास्केट फेंक रहा है, दो आउटकम, बास्केट होगा या नहीं होगा, क्या ये आउटकम दोनों इक्वल लाइकली है, सोचो। देखो पल्ला भारी नहीं होना चाहिए किसी का भी, दोनों में से किसी आउटकम का। सोचो बास्केट होना ना होना किस पर डिपेंड करता है, बंदा कितने समय से प्रैक्टिस कर रहा है। एक नया लड़का है, मैं ये नहीं कहता कि पहली बार में वो चूक जाएगा, क्या तो पहली बार में हो जाए, पर उसको 100 बार फेंक तो ज्यादा उसको चूक जाएगा, राइट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा था यहाँ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम खेल रहा है, तो पलड़ा भारी किसका है, नहीं होने का, बस एक बार मालूम नहीं पड़ेगा आपको, सही बात है। पर अगर कोई प्रो प्लेयर है तो 10 बार 9 बार तो कर लेगा वो, 100% तो कोई नहीं होता है। यहाँ पलड़ा किससे भारी हो गया, बास्केट होने का। यहाँ पे दो आउटकम है, उसमें से दोनों इक्वल लाइकली नहीं है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सोच, अब जरा इसी को सोचो उस पर डाइस पे हम फेंक रहे हैं, तो कोई भी आ सकता है ना, क्या, अभी डाइस में क्या प्रॉब्लम होता है, उसमें तो वो तो किसी के हाथ में नहीं, एक बार छूट गया मतलब छूट गया। अगर सच में ऐसा हाथ में होता किसी के, तो बेटा हर बार इंडियन की बैटिंग ही आती टॉस करते तो भाई हाँ के ना, बात समझ में आई, क्लियर और नॉट, बात बताओ मुझे, बात समझ में आई। अच्छा, कार ऑन कर रहे हो आप, दो आउटकम, एक एक्सपेरिमेंट है कार को ऑन करना, दो आउटकम, चालू होगी या नहीं होगी, सही बात है, दो आउट ही, और क्या पॉसिबिलिटी, या तो चालू होगी या नहीं होगी, और क्या पॉसिबिलिटी, इसे चालू होते तो बंद हो जाएगी, इतनी सी ऐसा कुछ नहीं होता है, वो चालू होते तो बंद होगी मतलब बंद ही है। तो या तो कार ऑन होगी या ऑफ होगी, दो आउटकम है। क्या ये इवेंट, चलो इमेजिन करो कि कार अगर ऑन हुई तो रिया को थप्पड़ पड़ेगी, कार अगर ऑन नहीं हुई तो रिया को चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। तो क्या दोनों आउटकम इक्वल लाइकली है, दोनों के चांस 50-50, सोचो 50-50 है दिमाग लगाओ, डिपेंड है यार, कार पुरानी भी क्या, अगर हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर एकदम नई कार है तो आप 100 बार ऑन, उसमें से लगभग हर बार ऑन ही हो जाएगी, एक आध बस चलो मिस्टेक हो जाए। यहाँ पलड़ा किसका बारी है, ऑन होने का, अगर कार थोड़ी खटारा है तो फिर नहीं होने का पलड़ा बारी है। और बेटा अगर सच में 50-50 होता तो आधी बार आप जब ऑन करते अपनी गाड़ी, तो आधी बार ऑन ही नहीं होती, मतलब मोस्टली ऑन हो ही जाती, कभी कभी ऐसा होता होगा, सही बात है ना। ये भी इक्वल लाइकली नहीं है। अब समझ में आया क्या मतलब इक्वल लाइकली का। सो इफ ईच आउटकम हैज इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग, देन दोज आउटकम्स आर नोन एज इक्वली लाइकली। और हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उनके सारे आउटकम कैसे होंगे, इक्वली लाइकली। क्यों, ताकि कोई भेदभाव ना हो, बात समझ में आई। अरे भाई बोलो, समझ गए, क्या नहीं समझे, समझ गए ना, तो लिखो डेफिनेशन इसकी। तो बेटा वृष्टि समझ में आया, इफ ईच, तो बेटा फिर कार ऑन होने पे थप्पड़ पड़ती, रिया को थप्पड़ थप्पड़ पड़ती अपन बैठे सुबह नहीं कार में, वैसे भी नई नहीं लाई है, खो ऑन हो गई थार, खो ऑन हो गई थार
If each outcome has equal probability of occurrence, then we say that outcomes are equal likely to occur. इसके बाद लिखना एलिमेंट्री इवेंट. इसका एग्जांपल लिख देना. पहला, ईच आउटकम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. बहुत सारे हैं ना. रोलिंग अ डाइस. और लिखना एलिमेंट्री इवेंट. हाँ. Then we say that outcomes are equally likely to occur. सर ये इसी का पार्ट है कि अलग? ये अलग है ना बेटा. स्टार किया. नहीं बेटा, क्योंकि आइडिया सबको है कि बीच वाले पत्ते कहाँ पे होंगे, स्टार्टिंग वाले पत्ते कहाँ होंगे, तो वहां तो हम वी कैन डिसाइड ना. समझ रही है कि वो हाथ में है हमारे. मतलब एग्जैक्टली पर देखो, अगर मैं चाहूँ तो मैं कभी भी 1 से 10 तक आने दूंगा ही नहीं. देख, ये बुक है, मुझे मालूम है 110 ऊपर ही है, मैं नीचे वाले खोलूंगा, है ना. पर अगर मैं सिक्का उछालू तो वहां पे मैं चाह के भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक बार निकल गया तो निकल गया, फिर वो अपने आप पे ही है. समझिए ना. ऐसा. एन इवेंट दैट हैव ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब जिसका एक ही फेवरेबल आउटकम हो. रोलिंग अ डाइस है. एक ऐसा इवेंट खुद सोचो जिसमें एक ही आंसर है. बताओ. अ नंबर ग्रेटर देन 5. डाइस रोल किया. अभी अपने कौन सा एक्सपेरिमेंट लिए थे, इवेंट लिए थे, चेक करो फॉर्मूले में. ऑड वाला, उसमें कितने थे फेवरेबल?
3 तो वो एलिमेंट्री इवेंट नहीं। कोई इवेंट एलिमेंट्री होगा, कोई नहीं होगा। कौन सा इवेंट एलिमेंट्री होगा जिसमें केवल एक आउटकम फेवरेबल, जिसका फेवरेबल 1, सिंपल। लेस देन 2, अ नंबर बिटवीन 2 and 4। हाँ बोल बोल। नहीं कुछ है ही तो है। हाँ हाँ इन्फाइनाइट हो सकता है, बनाओ बोले कितने सारे हैं। मुझे लगा ऐसे ही मुझे पता नहीं था डाइस। कोई भी अब कोई भी एक है, हम एक एक्सपेरिमेंट लेंगे, ठीक है। देखो और देखो, अ नंबर डिविजिबल बाय 4। अब डाइस 1 से 6 में तो एक ही होता है, 4 ही होता है जो 4 के टेबल में आता है। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 ही तो है 1 से 6 में। अरे 1 से 6 में तो एक ही है ना, डाइस में 1 से 6 नंबर है, तो 10 भी तो होता है, वो डाइस में थोड़ी होता है 10। तो कुछ भी इवेंट आप बना रहे हो, अगर आपके उस इवेंट में फेवरेबल वन वन केवल एक ही आ रहा है फेवरेबल आउटकम, कोई भी एक, तो क्या बोलोगे वो क्या, वो कौन सा इवेंट है? एलिमेंट्री इवेंट। बात समझ में आ गई क्या, नहीं आई? अब मैं आपको एलिमेंट्री इवेंट का एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मतलब लिख के देख लीजिए। फिर मैथ्स पे कोई वीडियो नहीं। मैथ्स में लाइव चल रहा है वीडियो, देख। ठीक है, इसमें एग्जांपल अपन वही लेंगे। शुरुआत डिस्टर्ब करना करेंगे भाषण में कैसे, है। उसको बुखार है? हाँ उसको बुखार है, तो यहाँ से तू थोड़ी दूर बैठ जा, उधर आ जा भाई, जो गर्मी लगी हो इधर आ जाओ, इधर आ जा बच्चे, ये तेरे को कहाँ से गर्मी भी आती रहेगी। तो एक काम कर, तुम फिर वहां बैठ जाओ, तुम्हारा पंखा थोड़ा नजदीक पड़ेगा, ये वहां अपने हनी सिंह वहां बैठ जाओ, उधर ले ले चेयर, उसमें क्या होगा। नहीं बेटा आधी लेके जा। मैं चेयर मत ले, मैं उधर आ जाती हूँ। हाँ ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते बस, नहीं तुम चले जाते, तेरे ठीक है पक्का, कोई दिक्कत नहीं। ओ हाँ ये ले। ए बोल के मतलब उसका ध्यान भी नहीं आता, अगर ऐसे वो तो आगे हाथ में मुंडा के माथे पे छेद हो जाता, हेड शॉट, के बच्चों ने फ्री फायर खेलते हुए ओके देखो, डाइस रोल करेंगे तो देखो, मैं बार बार ये एग्जांपल रखी हुई, तो डाइस वाला ये इजी है समझना, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हम एलिमेंट्री इवेंट, अब देखो बेटा आपको ये बात समझना कि इवेंट हम खुद से लेते हैं, इवेंट कोई भयंकर वस्तु नहीं है, तो कुछ भी खुद से बना दो ना ऐसे ही, कुछ ही, अरे सही है ना, कुछ भी बनाओ, मैं कब से मन से ही बना रहा हूँ, ठीक है। कोई एक एक्सपेरिमेंट चूज करो, जैसे कि अभी देखो, अगर आप डेक ऑफ कार्ड्स है तो मैं मन से बनाऊंगा, रेड कलर किंग, हेलो, ब्लैक कलर क्वीन, काली रानी। यस और नो, काली रानी। लाल कलर की। हाँ लाल कलर का जैक, जैकी दादा, ठीक है नहीं है, रेड कलर के प्राइम नंबर, ब्लैक कलर के इवन नंबर, कुछ भी बनाओ बोले, किससे रोका है यार, ठीक है ना, सही है। तो अब हमें कैसा इवेंट चीज, हमें कैसा इवेंट सोचना है जिसमें एक ही आउटकम हो बस, इससे ज्यादा नहीं हो, पर इससे ज्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो एलिमेंट्री नहीं करेंगे, एलिमेंट्री मतलब केवल एक ही आउटकम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल मन से दिख रहा हूँ, तो इसमें मैं लिखूं, एक इवेंट का नाम है ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, कौन आएगा, केवल 6 ही आएगा, कितना हुआ फेवरेबल 1। तुम क्या बोलेंगे, ये जो इवेंट है, ये जो मैंने ऐसे मैंने मन से लिखा, ये एलिमेंट्री इवेंट है। इससे पहले मैं क्या एग्जांपल लिया, ऑड नंबर का, वो एलिमेंट्री इवेंट नहीं था। बोल बेटे कौन, हाँ हाँ एलिमेंट्री इवेंट का ही पार्ट है ये एलिमेंट्री खत्म हुआ रोलिंग डाइस के अंदर तो ऑब्वियसली बेटा और क्या होगा।
मैं तो संन्यास ले लेता। हाँ, संन्यास। संन्यास मतलब संन्यास नहीं। ओके सुनो देखो, अब मैं सुनो, अब मैं मेरे मन से इवेंट बनाऊं। देखो एक एक इवेंट है E1, उसमें केवल वन आ रहा है, तो भी एलिमेंट्री है, केवल वन ही आ रहा है, ठीक है। एक इवेंट है E2, उसमें केवल टू आ रहा है, तो भी एलिमेंट्री इवेंट है। अकेला इवेंट, अरे अकेला आउटकम, अरे हाँ क्या ना। एक इवेंट है E3, उसमें केवल थ्री आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एलिमेंट्री, एक ही आउटकम है ना। अरे भाई हाँ के ना, सर अगर कॉइन हो तो उसमें ऐसा दो ही होंगे, हेड और टेल। नहीं, पर सर उसमें ऐसा बोले कि अदर देन हेड तो एक ही हो तो हाँ तो अदर देन हेड टेल, तो बात तो वही है ना। उसको कुछ भी नाम दे दो भले, मैं बोलूं अ नंबर बिटवीन 1 and 3, तो टू, तो ये रहा, और कुछ भी बोलो उसको तो। अरे भाई हाँ के ना, मुझे बताओ टोटल कितने आउटकम, 6, तो कितने एलिमेंट्री इवेंट होंगे, 6, सब में एक एक चाहिएगा। अरे हाँ के ना, अब उसको तुम कुछ भी नाम दे दो भले यार। अरे मैं ऐसा बोलूं कि भाई, हाँ भाई, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, बाल मुकुंद के ए विंग के 6th फ्लोर के फलाना घर में रहने वाली लड़की, तो जाना। सर मैं आपके लिए ठीक, नहीं नहीं, मतलब वो फलाना घर बोला मैंने, फलाना। सर एक ही हाँ, फलाने घर में तो एक ही होगी ना, अगर कोई 5 5 बड़ी बड़ी होगी, किसी बात कर रही है यार। एक है जो बहुत बड़े एज में, वो भी दादी है, ठीक है, फिर उसकी मम्मी आएगी, तो लड़की तो यही हुई ना। क्या बात कर रही है तू यार, तू क्या कर रही है, जना डोसी हो गई है। हाँ बेटा, बोल दृष्टि बोल। अरे लड़कियां नहीं, एक सेकंड यार दृष्टि, मतलब जब मैं लड़की बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर एज से छोटी एज, है ना। सर ये E1 क्या, अरे भाई कुल मिला के मैंने कितने कितने इवेंट लिखे, 6, तो मैंने नाम दे दिया, पहला वाला E1, दूसरा वाला E2, नाम दे दिया ऐसा। हाँ, कब लिखना है ऐसा, हाँ, कभी लिखना है, कब लिखे कब लिखे ऐसा, वो तो मालूम पड़ेगा क्वेश्चन। अभी 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 भी जरूरत मैं लिखा अभी जरूरत मैं लिखा ना। सर मेरी तो कोई भी हो सकता है क्या, हाँ कोई भी हो सकता है। टू ही क्यों है कौन सा, अरे दूसरे नंबर वाले एक्सपेरिमेंट में एक मैंने ऐसे इवेंट लिखा ऊपर >5, उसमें क्या आंसर आया था, 6 था, उसमें एक ही आउटकम है उसमें, ठीक है। अब ये और मैंने जो ये अलग से लिखे दोनों एक ही है, दोनों में आंसर 6 ही आ रहा है ना। अरे हाँ के ना, बस अलग अलग नाम है उसके। मैं बोल दूं अ नंबर >5 <7, तो भी 6, अ नंबर डिविजिबल बाय 6, 6 की टेबल में आने वाला, तो भी 6, a number divisible by 2 but greater than 4, तो भी 6, कुछ भी बोलो, है तो यही ना। अरे भाई हाँ के ना, एक बार डाइस रोल करोगे, एक डाइस में टोटल कितने आंसर आ सकते हैं, 6, तो कभी तो उसमें कुल मिला कितने एलिमेंट्री इवेंट होंगे, 6, क्योंकि सबको एक एक कर दो। अच्छा अगर ताश के पत्ते लें तो कितने एलिमेंट्री इवेंट, 52, एक पत्ता एक इवेंट भाई, हर इवेंट भाई, व्हाट इज एलिमेंट्री इवेंट, उसमें एक ही पत्ता आना चाहिए, टास्क की बात करें तो बस, तो जैसे 52 पत्ते हैं तो 52 एलिमेंट्री इवेंट, तो जिसमें आउटकम 36, तो कितने एलिमेंट्री इवेंट, 36, सही है। किसी में अगर टोटल आउटकम 52, तो 52 एलिमेंट्री इवेंट। अरे हाँ कहना, ठीक है। अब पता है खास क्यों एलिमेंट्री इवेंट, देखो अब मैं निकालता प्रोबेबिलिटी PE1, मैं 1 की निकालता हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नीचे आता है टोटल आउटकम, वो तो फिक्स है, डाइस में कितना है 6, और फिर आता है फेवरेबल, तो P1 में कितने लोग हैं, एक ही तो बंदा है ना, 1/6, ठीक है। P2 पे आता है, नीचे टोटल आउटकम, ऊपर आता है फेवरेबल, तो E2 में कितने लोग हैं, एक ही बंदा है, एक ही तो बंदा है अंदर, फेवरेबल तो एक ही है ना, एक ही बंदा है, तो अगेन कितनी प्रोबेबिलिटी, 1/6। अगर PE3 की बात करें
तो अगेन नीचे टोटल, ऊपर क्या फेवरेबल, तो इसमें एक ही बनता है भाई। सीधी सी बात है यार, एलिमेंट्री इवेंट बोलते ही किसे हैं, जिसमें जिसका कितना हो फेवरेबल आउटकम 1, जिसका कितना हो आउटकम फेवरेबल 1, बस तो खत्म खेल। अब ऐसे ही मैं अगर E4 वाले की निकाल प्रोबेबिलिटी 1/6, अगर मैं E5 निकालूं तो मेरा कितना हो जाएगा 1/6, और मैं इसके तो कितना 1/6। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के 6 आउटकम थे, तो कुल मिला के 6 एलिमेंट्री इवेंट। अब इन सभी एलिमेंट्री इवेंट जो है इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, प्रोबेबिलिटी को। तो तो भाई ऐड करते हैं, EE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, इन सभी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहे हैं। तो इसका कितना आ रहा है 1/6, इसका कितना आ रहा है फिर 1/6, फिर 1/6, 1/6, 1/6, राइट है? सही है। एलसीएम सबका 6 ही आएगा, और ऊपर कितनी बार आएगा 1 + 1 + 1, 3, 4, 5 और 6। तो फाइनली क्या आंसर आया 6/6। कितना आंसर आया 1। लिखना नहीं है बस सुनो, हम लिखने रहते हो। क्या समझा? एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है उसके, उन सभी की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे, आंसर कितना आएगा 1। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ताश के पत्तों में कितने टोटल आउटकम 52, मतलब 52 पत्ते हैं, तो कितने एलिमेंट्री इवेंट 52। हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/52, सही है। अब सोचो 1/52 + 1/52 + 1/52, ऐसा कितनी बार ऐड करोगे? 52 तो ऊपर कितना आएगा 52, नीचे भी कितना, 52 कट के कितना आएगा 1। तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है सभी की प्रोबेबिलिटी, सभी की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 1। बस यही एक हमारा एमसीक्यू बनता है बार बार, ठीक है। लिखो, अब ये यहां हो जाए, इसके बाद में जो मैं लाइन लिख रहा हूं वो नोट करके लिखना, वो एलिमेंट्री इवेंट का ही पार्ट है। वो ऑन कर दिया जाना। सम ऑफ द sum of the probability of all elementary events is 1। हो गया, ठीक है। अब लिखो
कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, लिखो कॉम्प्लीमेंट, सुनो यार न्यू टॉपिक। ये सारे सेक्शन ए के लिए क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार ऐसे आया हुआ है ये वाले क्वेश्चन, सम ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ऑफ इज इक्वल टू डैश, तो 1, फिर ट्रू फॉल्स में भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने का। बाकी लोग हैं नहीं, ठीक है। अब लिखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। Complement of an event. ओके, अब बड़ा ध्यान सुनना, ठीक है, एकदम इजी डिस्कशन है, ठीक है। देखो इसमें ना हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमारे पास में कुल मिला के 1 से लेके 10 तक नंबर है। तो हमारा सैंपल स्पेस है, उसमें कितने नंबर 1 से लेके, अच्छा बार बार मैं ये कह देता हूँ कि इसमें क्या समझना आसान होता है। एक एक्सपेरिमेंट मतलब मान लो कि भाई 10 पर्चियां हैं, ठीक है, पर्ची चिट नंबर लिखा 1 2 10 है ना, एकदम बढ़िया फोल्ड करके रख दिया बैग के अंदर। तो कितने आउटकम पॉसिबल, 10। क्लियर है कि नहीं है? ओके, अब हम एक इवेंट बनाते हैं। इवेंट तो मन से बना सकते हैं, कोई भी एक इवेंट, ठीक है। चलो तो तू बोल क्या इवेंट लो, कोई भी मन से बोल। अरे यार बार बार हो गया, इवन बहुत 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 बार हो गया, ढंग का चूज कर। ग्रेटर देन 5, तो पाद याद ही आएंगे, थोड़ा अजीब चले, ठीक है। मैं तो फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 क्या मतलब? फैक्टर ऑफ 6 मतलब जिसकी टेबल में 6 आता है वो 6 के फैक्टर, समझे? अरे हाँ के ना, फैक्टर ऑफ मतलब जिसकी टेबल में 6 आता है, तो 6 कहाँ कहाँ आता है? 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 और 6 खुद में भी आता है। 6 1 जा 6, तो 6 के कितने फैक्टर? 4। बात समझ में आई? अच्छा सुनो 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 सुनो, अब मैंने एक इवेंट चूज किया। अब मैं एक ऐसा इवेंट मुझे बताओ, ठीक है, जिसमें इनके अलावा बाकी सभी आते हो, तो बताओ ना, मैं बताओ कौन सा है। देखो एक ऐसा इवेंट बताओ जिसमें इनके अलावा, ठीक है, बाकी सभी आते हो, तो कौन कौन है वो? 4 5 ठीक है, तो वो कौन कौन है देखो यहाँ पे। तो उस इवेंट को मैं नाम दे देता हूं, अभी फिलहाल के लिए उसको नाम बाद में देंगे। सो उसमें कौन कौन आ जाएंगे, इसके अलावा कौन कौन बचे? 4 5 फिर 7 8 9 और 10। इसके अलावा इसमें जो नहीं आए वो किसी और में आ जाएंगे। एक सही मैंने इवेंट बना दिया, मैंने कहा इवेंट तो मन से बनाएंगे ना यार, हाँ क्या ना। इसको अगर कोई नाम देना है तो दे दो, द नंबर विच आर नॉट द फैक्टर ऑफ 6। अरे भाई हाँ के ना, नाम दे दिया, खत्म। और कोई जरूरी नहीं, इवेंट को नाम ही दो, कोई जरूरी नहीं होता है। अरे हाँ के ना, कोई जरूरी नहीं हो नाम देना, वो तो आपकी इच्छा है। जैसे क्वेश्चन में हमारे नाम दिए होते हैं, चिंता नहीं करनी, ठीक है ना। हम जब मन से बनाते तो कोई जरूरी नहीं है। अरे यस और नो, ओके। अच्छा, अब इस वाले इवेंट में वो सभी लोग हैं जो इसमें नहीं है, सही बात है ना। तो क्या बोलूंगा, ये इवेंट, इस इवेंट का
कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? इसको लिखते हैं ई बार। क्या लिखते हैं? क्या बोलेंगे? इसके अंदर वो सब है जो इसमें नहीं है। सही है? अरे हाँ के ना? तो क्या बोलेंगे? ये इवेंट इसका कॉम्प्लीमेंट है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ क्या ना? क्लियर है? और इसको कभी कभार बोलते हैं नॉट ई, मतलब जो ई में नहीं है वो इसमें है। समझ गए? हाँ हाँ क्या? ठीक है। तो जो नाम नाम समझ में आ रहा है? अरे हाँ क्या ना? तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इवेंट है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जो इसमें नहीं है वो सारे इसमें लेके आ जाओ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं? अब एक काम करो, यहां तो कुछ तकलीफ है तो बोलो। नहीं? पक्का? पक्का? तो हम क्या बोलेंगे? विल से दैट ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ई बार को, ई बार जो डंडा है उसको बोल सकते हैं नॉट ई, एक ही बात है, जो ई में नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अब एक काम करते हैं, एक बार निकालते हैं पी ई की वैल्यू। ई भाई क्या होता है? टोटल जो कि 10 है एक्सपेरिमेंट में, और ई में कितने फेवरेबल है? 4। सही बात है? अच्छा कट करो। ठीक है, एक बार निकालते हैं पी जो इसका कॉम्प्लीमेंट है। कौन है वो? ई बार। यहां इसको क्या बोलेंगे? पी नॉट ई। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। उसमें क्या होता है? फेवरेबल कितने है? 6। नीचे कितना है? 10। कितना आएगा? 3/5। सही है? अब एक काम करो, इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ई बार या नॉट ई, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करो। तो 2/5 3/5 कितना आंसर आएगा? 2 + 3 डिवाइड बाय 5, तो आया 5/5। कितना आया? 1 आया कि नहीं आया? हाँ क्या ना? तो अब यहां से एक फॉर्मूला बना। क्या बना फॉर्मूला? और इस फॉर्मूले को बढ़िया चांस से लिख देना। एक इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करें, इसको ओपन करके देखिए, कभी कभार नॉट ई भी लिखते हैं। ठीक है? तो आंसर कितना आएगा? हमेशा 1। और इसको ऐसे स्टार कर देना। बात समझ में आई? अरे हाँ क्या ना? फटाफट छापो। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है? कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी लिखा होता है पी पी नॉट ई, एक ही बात है। ठीक है? सबका मतलब एक ही है। फटाफट लिखो ये, फिर अपन होमवर्क डिस्कस करेंगे। स्टॉप कर दो बेटा। रुचि समझ में आ बेटा? अब बेटा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। देखो ये इवेंट, देखो ये एक्सपेरिमेंट है, उसका सैंपल स्पेस। ये इवेंट, इसमें कौन है? 1 और 3। ये क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या बोलते हैं? नॉट ई। यहां बोलते हैं ई के ऊपर एक डंडा बार। सही है? ओके, तो क्या बोलेंगे? ई और ये वाला क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है? समझे नहीं समझे? अच्छा मैं बात बताऊं, इसका नाम क्या है? ई के ऊपर एक डंडा। देखो अगर आपको किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको उसके ऊपर क्या लगाना है? एक डंडा। राइट है? अरे हाँ क्या ना? अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो। ठीक है, तो मुझे इसी का निकालना है कॉम्प्लीमेंट, इसी का ही। तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक तो है ही है, तो एक और डंडा आ जाएगा। अरे भाई हाँ क्या ना? भाई जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको भी क्या लगाओ? एक डंडा लगाओ। अरे हाँ क्या ना? अरे भाई बोलो यार। सही है? तो मुझे इसका ही निकालना है कॉम्प्लीमेंट, इसका। तो इसके ऑलरेडी एक डंडा तो है ही है खुद का, इसका एक एक्स्ट्रा और लग गया। बेटा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कि जो अब इसके अंदर नहीं है, पता वो कौन है? अगर मैं बोलूं इसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो बताओ, वो नंबर लिखो जो इसके अंदर नहीं है, तो वो ये रहे। अब बोल रहा हूं वो नंबर बताओ जो इसके अंदर नहीं है। कौन कौन है? 1 और 3। वापस से कौन आ गया? देखो
ई का कॉम्प्लीमेंट, तो इसके ऊपर एक डंडा, इसका कॉम्प्लीमेंट, एक तो है ये, एक और डंडा, तो इसमें वो खुद यही होता है। सर अगर ऐसा बोला है कि आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो फालतू आप कंफ्यूज होते हो। कुल मिला के 15 नंबर है, ठीक है, 15 में से 4 नंबर मेरे पास है, मुझे बोल दो ई, बाकी बचे हुए सारे नंबर रुद्रा के पास है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो जो मेरे पास नहीं है वो किसके पास है, और जो रुद्रा के पास है वो किसके पास है, तो बस मैं उसका कॉम्प्लीमेंट, वो मेरी कॉम्प्लीमेंट। अरे भाई हाँ के ना, बात समझे कि नहीं समझे, समझे तो आप समझो, ये सिर्फ डराने के लिखा होता है, ठीक है। अब एग्जाम में सुनो, बहुत बार ऐसा आता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो ई खुद, वो कट जाता, समझ लो कि वो ई खुद, बात समझ में आई। अरे यस और नो, ठीक है, इसलिए वो जब लिखा ना पीई प्लस पीई बाय इक्वल टू, उसके नीचे एक और चीज लिख दो, एक इवेंट या ई के ऊपर डबल बार, सिंगल नहीं है, डबल बार है, एक इवेंट या ई डबल बार, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही होती है, क्योंकि दोनों सेम ही है। ई डबल बार इज इक्वल टू ई, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ई ही होता है, ये बोथ आर सेम थिंग। अब इसके बाद लिखना हेडिंग, रेंज ऑफ पीई, पहले लिखना इन फ्रैक्शन, फिर लिखना ये वाला फॉर्मूला, किसी का भी प्रोबेबिलिटी का आंसर या तो 1 या 1 से छोटा या 0 या 0 से बड़ा, और फिर लिखना इन परसेंटेज, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में 100% और यहां बोले तो 0%। देखो किसी की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में क्या आंसर है प्रोबेबिलिटी का, 0 से लेके 100% तक, ठीक है, और फ्रैक्शन में क्या आंसर आएगा, 0 से लेके 1 तक। क्यों, कोई बताएगा क्यों, क्यों 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सर अगर क्योंकि बेटा प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला ऊपर क्या, नीचे क्या आता है, टोटल व फेवरेबल। अब बेटा टोटल तो मैक्सिमम है ना, क्या कभी फेवरेबल, अभी ताश के पत्ते हैं कितने हैं, अब ऊपर जो नंबर है वो कैसे से बढ़ा सकता है, कोई भी इवेंट लेंगे ताश में से लेंगे ना, अरे हाँ क्या ना, जब सही बात है, जो ऊपर का नंबर है ओके, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 52, अरे हाँ क्या ना, अच्छा मिनिमम कितनी हो सकती है, 0, मैं बोलूं मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए ताश के पत्तों में जो 10 से बड़ा हो, है ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट, तो कितना कितना हो गया फेवरेबल, 0, रहा के ना। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो 0 से लेके 1 तक हो, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी की, और 0 से छोटी नहीं आएगी, मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं आती, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इस पे बहुत बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू दोनों साइन आते हैं। एक बार देखो एग्जाम में से क्वेश्चन आया था, ऐसे दिया था, ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, यहाँ इक्वल टू नहीं, समझे, है क्या नहीं है, ऐसा। अब देखो ऐसा है कि ये जो अभी जितना पड़ा,
प्रोबेबिलिटी में से सेक्शन में क्वेश्चन बहुत बहुत आते हैं, तीन चार आते हैं, बेसिक में 3-4 पक्के हैं, स्टैंडर्ड के मिनिमम 2 तो पक्के हैं। इसलिए देखो बेसिक मैंने बहुत अच्छे ध्यान दिया, क्योंकि जब इसके सेक्शन बीसीडी क्वेश्चन होता है वो भंगार क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। अब देखना, एक एक्वेरियम में 10 मछलियां हैं, 5 गोल्डन फिश, 2 ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्डन फिश 5/10, खत्म। कुछ है ही नहीं एक्सरसाइज में, तो भंगार एकदम है। सेक्शन ए में ही दिक्कत होती है, ठीक है, ओके। अब जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज ओपन करो अभी। यस, ओके बेटा, अभी पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो देख लेते हैं। ओके, अब पढ़ो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी, बुक का है किसकी है? तेरी है, शेयर करना बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 1। अभी जिसको लिखा हमने पीई प्लस पी नॉट ई कितना होता है? 1। बस देखो फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो कभी नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी कितनी? 0। कल पढ़ा इम्पॉसिबल इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल, तो पहले लिखो 0, उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, होगा ही होगा, कितना? प्रोबेबिलिटी तो 1, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। समझ में आ रहा है ना यशिका को? पक्का? 4 देखो, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, अभी लिखवाया 1, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1। बेटा ये याद ही, ये आप स्टेटमेंट याद ही कर लो एज अ फैक्ट। समझ गए कैसा होता है, क्यों होता है, समझ लिया ना? वो याद रखो इसको, ठीक है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज 1, ठीक है। फिफ्थ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी, ये देखो, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। 0 या उससे, 0 से बड़ी या उससे इक्वल, 1 से लेस या उससे इक्वल। सही है ना? सही है, कोई दिक्कत नहीं? जस्ट ये ऑन है कि ऑफ है? ऑन है, बस ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई, सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को तो बोल दो। पक्का? फर्स्ट देखो, सेकंड का फर्स्ट, तो क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट सेकंड में करना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज इक्वली लाइकली, कौन सा इक्वली लाइकली है? बताओ क्या होता है इक्वली लाइकली? क्या होता है भाई? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम बराबर तरीके से आएंगे, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। तो पहला पढ़ो, ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, वो है ही नहीं, मुझे समझ लिया। कार को स्टार्ट करना, 2 आउटकम है, चालू होगी या नहीं होगी। पर यहाँ पर क्या दोनों के चांस 50-50 है? नहीं, डिपेंड करता है कार की कंडीशन कैसी है, भेदभाव हो सकता है इसमें। सोचो, आप कोई एग्जाम में टॉप करोगे या नहीं, डिपेंड करेगा कार के चालू होने का नहीं होने में। इमेजिन करो, है क्या? नहीं है तो भेदभाव हो गया ना यार, का इक्वल चांस है, ठीक है। सेकेंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, अगेन इक्वल एक्चुअली नहीं है, डिपेंड प्लेयर कितने साल से खेल रहा है, उसकी कितनी एक्सपर्टीज है ना? अरे यस और नो? ठीक है, ओके। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब देखो बेटा, ये सुनो सुनो सुनो, देखो एग्जाम हो रहा है, एक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, ना यू डोंट नो द आंसर, आपको नहीं मालूम है, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है,
और फिर आप अटेंड कर रहे हो, बताओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका आंसर, अब कुछ आपने भी बहुत बार ट्राई किया होगा, तुक्के मारे होंगे जाओ, पर हर बार सही नहीं हो रहा है ना। सो इट्स 50-50, लाइक हेड एंड टेल, समझे? ये इक्वली लाइकली है, समझे क्या नहीं समझे? ओके, क्लियर? ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक, बस आप मन से ही नहीं करते। ओलंपियाड में, ओलंपियाड में कर रहे नहीं करते, बस वो वाली बात है। ओके, अब बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल, 50-50। पर सर बॉन्ड हो गया है तो फिर अरे बॉन्ड लिखा है बॉन्ड। इसका मैंने क्या बोला था बेटा, अपन जो भी बात कर बेटे उसमें वो घटना रियल में नहीं घटी। ओके, इसका मतलब ये है कि देखो सुनो, इट्स लाइक दिस कि अब है ना कि अभी ओवम से कोई भी स्पर्म फ्यूज नहीं हुआ, सो नाउ इट्स 50-50, बिकॉज ओवम तक दोनों स्पर्म पहुंचते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम वाले। अब एंट्री इसको मेरे किसी के हाथ में नहीं है। सोचो अगर ये 50-50 नहीं होता, अब देखो आप इंडिया में देख लो प्लेयर, लेडीज और जेंट्स, ठीक है, उनका जो परसेंटेज है वो नियरली इक्वल रहता है, तो कभी कभी जेंट्स रहता है 52 तो लेडीज 49 ऐसे, पर कभी ऐसा देखा है कि 1% तो लेडीज और फिर 99% जेंट्स, ऐसा कभी देखा है? नहीं ना। तो देखो ये प्रूव है कि ये 50-50 चांसेस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ठीक है, सो इट्स 50-50। ओके, सो अगेन इक्वली लाइकली। सेंस समझ में आया बेटा? ठीक, ओके। मुझे बताओ थर्ड वाला, ये बेटा आप अपने टेक्स्ट बुक में लिखना। Why tossing a coin is considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game? क्यों टॉसिंग अ कॉइन एक फेयर है? बिकॉज नहीं, ऐसे नहीं, बिकॉज टॉसिंग अ कॉइन इज अ इक्वल लाइकली आउटकम। देखो ओए पेंसिल ये देंगे। tossing a coin is an equally likely event or outcome, has equally likely outcome। कहीं पलड़ा भारी नहीं। सोचो अगर यही काम अपन कैसे करते कि कार चालू होगी कि नहीं होगी, तो वहां पे पलड़ा है ना। आउटकम बेटा ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, और नहीं हुआ तो एक आध क्वेश्चन बचेगा, तो फिर वो चैप्टर में कुछ है ही नहीं। आगे सब भंगार भंगार है सब, 2 मिनट में तो आंसर आएंगे सबके। ये समझ में आ गया क्या नहीं आया? कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। नहीं? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सर इक्वली लाइट आता है। इक्वली लाइकली, लाइकली लाइटली कैसे आएगा बेटा? बेटा कौन सा सुहाने की पैक है, लाइट बनाई है, करक बनाई है नहीं सुहाने? पता है वो आजकल उस पे ये बहुत सारे वो मिशनरीज होते हैं। हाँ, उस पे आपने कभी उनके वो देखे हो है ना, उस पे यूट्यूब पे आते हैं, उसके रील्स आते हैं मेरे तो वो हेलो हेलेलुया वो देखोगे उनका कभी देखना। तुम्हें ना तुम्हें ना तुमको ऐसे मस्त लो कन्वर्जन करने के क्या क्या तरीके अपनाते हैं, मतलब तेरी बात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यीशु मतलब जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे होते हो, पर वो जिस तरीके से कन्वर्ट, यार मतलब
तुमको नहीं आएगा, तुमको उससे वो रील देखनी पड़ेगी। हाँ लिखना, मिशनरीज कन्वर्जन, मिशनरी, ओके, इन इंडिया। फिर ना हेलेलुया ऐसे लिखना। आपको ऐसे ऐसे मतलब आपका अगर पेट खाली ना हो ना, मुझे बता देना। कभी ऐसे मन ऐसे बहुत दुखी हो तो बस वो देख लेना, मन एकदम लाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। which of the following cannot be the probability? 2/3 हो सकती है, क्यों? क्योंकि आंसर आएगा 0.66, सो इट इज बिटवीन 0 and 1। माइनस में नहीं हो सकती ना। देखो आगे देखो, 15%, एक सेकेंड, परसेंटेज में इट कैन बी फ्रॉम 0 to 100, राइट है, तो 15 हो सकती है। 0.7 0 1 के बीच में हो सकती है, फ्रैक्शन वैल्यू है। सुनो, अगर पीछे परसेंटेज साइन नहीं है मतलब बात कर रहा है फ्रैक्शन की, समझ गए? मत बोल देना सब बोलो क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, सर हो सकती है ना 1.3, आपने कहा था 0 100 के बीच में, अरे वो परसेंटेज है, क्या साइन है भी परसेंटेज नहीं, तो सोचना है फ्रैक्शन 0 और 1, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से बड़ा। क्लियर है कि नहीं है? अरे पक्का कि नहीं पक्का? कोई डाउट है बेटा किसी को मैथ्स में इसके अलावा? आज डाउट है किसी को? है और है ऐसे पूछना, ठीक है, काम करो फिर आज अपने यही रोकते हैं, ठीक है ना? ऐसे भी आई थिंक 5 मिनट ही रहे, 5.5 मिनट, कल करेंगे बाकी आगे का टॉपिक।